हर हर महादेव। बागेश्वर धाम के दिव्य शक्तियों की चर्चा आज पूरे विश्व में चल रही है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जिन दिव्य शक्तियों का प्रभाव आज सारे संसार में फैल रहा है, उन दिव्य शक्तियों का अवतरण कहां से हुआ, अर्थात वो स्थान जहां पर बाबा बागेश्वर धाम के जो चिमेटा वाले बाबा हैं, वे इन्हीं स्थानों पर तपस्या किए, उन दिव्य शक्तियों को प्रकट किए। और वर्तमान समय के जो पूज्य गुरुदेव जी हैं, उन्होंने भी इन्हीं स्थान पे तपस्या किया और उन दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। आज हम इन स्थान के बारे में एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। कब कैसे इन दिव्य शक्तियों की प्राप्ति की सारी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही तपस्या के दौरान वे कहाँ खाना खाया करते थे, कहाँ पानी पिया करते थे, कहाँ सोया करते थे, वे स्थान भी काफ़ी हैरान करने वाली हैं, चमत्कारिक हैं। उन स्थानों को भी दिखाएंगे, देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहाँ पे बाबा विश्राम के दौरान, तपस्या के दौरान पानी पिया करते थे। ऐसा कहते हैं कि स्वयं प्रकृति ने इन पहाड़ों के अंदर बाबा के तपस्या के दौरान उन्हें पानी पीने के लिए एक कुंड बनाया है, और वह कुंड भयंकर से भयंकर गर्मियों में भी नहीं सूखता। हम उस कुंड का दर्शन भी करवाएंगे। जिन गर्मियों में 100 फीट गहरे कुएं भी सूख जाते हैं, उन गर्मियों में पहाड़ के ऊपर बना कुंड, जिसका पानी कभी मैला नहीं होता, जिसका पानी कभी सूखता नहीं, उस कुंड का भी दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहां बाबा तपस्या के दौरान उस गुफा के अंदर वे विश्राम करते थे, सोया करते थे। उस भयानक गुफा का भी आपको दर्शन करवाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। से बताइए कि चिमेटा वाले बाबा कौन हैं और इस स्थान से उनका क्या संबंध है। चिमेटा वाले बाबा जो हैं शंकर जी है। शंकर जी? हाँ। साक्षात वही महादेव। हाँ। अच्छा। वो यहाँ पर वहाँ आकर के उन्होंने तपस्या की, यहीं पर लेटे हैं, यहीं पर स्नान किए, यहीं पर नीचे झरना का पानी पिया है, और यहीं एक है जहाँ रात में लेटते थे। ये धरती से काफ़ी ऊंचाई पर है, चारों तरफ घनघोर जंगल है, दूर दूर तक बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच यह पहाड़ है जो काफ़ी ऊंचाई पर है। एक सुनसान, बहुत ही डरावना एक जगह है, और इसी स्थान पे बिल्कुल एकांत में यदि दिन में भी किसी भी व्यक्ति को अकेला यहाँ छोड़ दिया जाए तो उसे बहुत ही भयानक लगेगा। लेकिन यहाँ चिमेटा वाले बाबा जो थे, वे भी यहाँ दिन रात रह कर के तपस्या करते थे, और उसके बाद वर्तमान गुरुजी भी यहाँ तपस्या करते थे। आइए आपको करीब से वो स्थान दिखाते हैं जिस स्थान पे यह दावा किया जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर चिमेटा वाले बाबा, जिनको स्थानीय लोग साक्षात भगवान भोलेनाथ का अवतार मानते थे, वे भी इसी स्थान पे तपस्या करते थे। ये चबूतरा बना है, और देखिए ये चिमेटा भी रखा गया है, और इसके साथ साथ इधर भी बगल में कुछ यहाँ चिमेटा रखे हुए हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं। यहाँ पे चिमेटा ही चिमेटा है। ये चिमेटा वाले बाबा का वो तपस्वी स्थल आपको दिव्य दर्शन करवा रहे हैं, जिनकी शक्तियों का आज चर्चा पूरे विश्व में चल रही है। ये तपस्या स्थल है जहाँ पे तपस्या करने के बाद ये दिव्य शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त की और सनातन धर्म का नाम रोशन किया। अब हम सामने जो हमारे भैया हैं, इनसे हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमें चलकर वो स्थान भी भैया दिखाएं। हम अपने लोग जनता को दिखाना चाहेंगे कि जहाँ चिमेटा वाले बाबा तपस्या करने के बाद जहाँ विश्राम करते थे, जहाँ रात्रि में सोया करते थे, और वो स्थान भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर वे पानी पिया करते थे। भैया का ऐसा दावा है कि इतनी ऊंची पहाड़ियों पर भी प्रकृति द्वारा
पानी पीने के लिए, यहाँ पे तपस्या करने वालों के पानी पीने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे स्वयं पहाड़ों से पानी निकलता है, साफ सुथरा जल निकलता है। हम आपको अब उस स्थान पे ले चल रहे हैं जहाँ पीने के लिए पानी निकलता है, और उस स्थान को भी दिखाएंगे जहाँ पर वे लोग रात्रि में सोया करते थे। तो भैया थोड़ा चलें वो स्थान को भी दिखा दें आप। ऐसा बताते हैं कि हर मौसम में रोज़ दिन हो या रात हो, यहीं पे चट्टानों पे तपस्या करते थे, यहीं पे रहते थे। और हम आपको उस स्थान पे ले जा रहे हैं जहाँ पर प्रकृति द्वारा स्वयं उनके लिए जल की व्यवस्था की गई है। इन्हीं पहाड़ों के बीच ऐसा बताया जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पे पानी निकलता है, जिस पानी को यहाँ पर तपस्या करने वाले बाबा पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों या चमीटा वाले बाबा हों, जिस पानी को पिया करते थे, आइए हम लेकर चलते हैं आपको। वह स्थान जंगल काफ़ी घना है, बिल्कुल डरावना सीन है। यहाँ पे अकेले आना बहुत ही, ये देख सकते हैं कितने कठिन रास्तों से हम लोग आ रहे हैं। देखिए इस समय हम पहुंच चुके हैं वो स्थान पर। ये देखिए ये छोटा सा गड्ढा है, गहराई है बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं 1 से 1.5 फीट लगभग गहरा गड्ढा है। और ऐसा दावा किया जाता है कि इस गड्ढे में चाहे भयंकर से भयंकर बारिश हो या ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, जहाँ जिस गर्मी के मौसम में कुएं भी सूख जाते हैं, लेकिन इस गड्ढे के लिए यह दावा किया जाता है कि इस गड्ढे में भयंकर गर्मियों में भी इस गड्ढे का पानी नहीं सूखता है। और यही वो गड्ढा है जिस गड्ढे में ऊपर जहाँ हम दिखाएं तपस्या करने के दौरान यही गड्ढे में आकर जल पिया करते थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो वर्तमान समय में बागेश्वर धाम के पूज्य गुरुदेव जी हैं। और तपस्या करने के इस स्थान पे तपस्या किए थे। तपस्या करने के दौरान इसी गड्ढे में वे जब पानी पिया करते थे। अब हम आपको इस जल को पी करके बताएंगे कि इस जल का स्वाद कैसा है, इसलिए कि बहुत ही सौभाग्य हम समझते हैं कि हमें इस कुंड का दर्शन हुआ, जिस कुंड में इतने तपस्या करने वाले लोग इस कुंड का जल पीकर तपस्या किए हैं। तो हम आपको थोड़ा जल पी करके बताते हैं कि जल का स्वाद कैसा है। जल देखिए बिल्कुल साफ शीशे की तरह निर्मल है। अब हम इसको ग्रहण करेंगे। बहुत ही गजब का स्वाद। तो ये देख लीजिए, यह जो कुंड है छोटा सा, जिसकी लंबाई चौड़ाई कहें तो 5 फीट चौड़ा है और 5-6 फीट लंबा है, गहराई मात्र 1.5 फीट है। और यह कुंड जमीन से भी लगभग हमें लगता है कि 200 फीट की ऊंचाई पे यह कुंड है। और ऐसा दावा किया जाता है कि जो हमारे साथ इसी गांव के निवासी हैं, भैया आप हमेशा यहाँ पे भैंस चराते हैं? हमारी खेती भी तो यहीं बगल से है। अच्छा, खेती भी है बगल से। आप गर्मियों में जहाँ की कुएं भी सूख जाते हैं, ऐसे में बताया जाता है कि इस कुंड का पानी नहीं सूखता है। आपने पूरा हर साल देखा है? कभी तो सूखा होगा। हम 45-50 साल का हो गए तब से पानी देख रहे हैं, कभी नहीं सूखा। गर्मियों में भी नहीं। देखिए ऐसा चमत्कारिक, ये जो बागेश्वर धाम का स्थान है ये चमत्कार से भरा हुआ है। एक चमत्कार हमने दिखाया, छोटा सा कुंड है जो ज़मीन से लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर है, फिर भी इस कुंड का पानी भयंकर गर्मियों में भी नहीं सूखता, जबकि हमारे गांव के 100 फीट के गहरे कुएं भी सूख जाते हैं। अब हम आप लोगों को उन स्थान पर लेकर चलते हैं जहां पे तपस्या के दौरान वे लोग रात्रि विश्राम करते हैं। भैया कितना दूर है वो स्थान यहाँ से? 200 फुट ऊंचाई पे नहीं, 200 फुट लंबाई में। 200 फीट लंबाई पे। फिर हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान का भी दिव्य दर्शन आपको कराएंगे। अब हम देख सकते हैं पहाड़ी मार्ग से चल रहे हैं, कुंड से होते हुए अब हम पहाड़ पे चल रहे हैं, उस स्थान पे जहाँ पर ये महान आत्माएं
ये महापुरुष तपस्या के दौरान रात्रि विश्राम करते थे। देखिए आखिरकार हम लोग उस स्थान पे पहुंच ही गए जहां पे पूज्य गुरुदेव जी तपस्या के दौरान, यह वही स्थान है जहां पे तपस्या के दौरान वे यहाँ पे सोया करते थे। देख सकते हैं ज़्यादा तो यहाँ जगह नहीं है, फिर भी छोटा सा जगह है जो कि एक लोग आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। और कितनी भी बारिश हो लेकिन इसके अंदर पानी नहीं आ सकता बिल्कुल। और आपको हम दिखाएंगे यहाँ के एक खूबी और है जो कि इधर देखेंगे आप तो ऑटोमेटिक प्रकाश आता है। देख सकते हैं ये वही गुफा है जहाँ पे तपस्या के दौरान चिमेटा वाले बाबा हों या वर्तमान समय के पूज्य गुरुदेव जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, यह वही स्थान है जहाँ पे वे रात्रि विश्राम करते थे, रात में सोया करते थे। इस पत्थर की बनावट इस प्रकार है कि चाहे कितना हो तूफान चले, कितना हो बारिश हो, अंदर एक बूंद पानी नहीं जाएगा। थोड़ा हम चाहते हैं कि अंदर लीजिए भैया, कैमरा से थोड़ा अंदर का नज़ारा पूरा दिखाइए। तो ये देख सकते हैं अंदर का नज़ारा, ये वही स्थान है। ऊपर का थोड़ा सीन दिखाइए, ऊपर का ये देखिए, पत्थर में ऊपर भी डिजाइनें बनी हुई हैं, ऊपर भी प्राकृतिक डिजाइनें हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर दीजिए, ये देखिए वहाँ भी पत्थर में ऊपरी साइड में देखिए कितना गड्ढा है, यहाँ भी देखिए ऊपरी साइड में कितना गड्ढा है। ये सामने हमारे वो भैया हैं जिन्होंने बड़े ही कठिनाई से हमें इस गुफा का दिव्य दर्शन करवाया है, जिस गुफा में हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने तपस्या करने के दौरान रात्रि विश्राम करते थे, सोया करते थे। ये स्थान वास्तव में ऐतिहासिक स्थान है। आने वाले समय में इन स्थानों का एक अलग ही प्रभाव होगा। लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं।